कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान के डी और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट यानी तत्व होते हैं उनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि क्या होता है जब, इस प्रकार के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें मात्र मैंने 6 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके अवतार क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं और ये अवतार सीरीज का 4 नंबर का वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अभी तक आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जाकर के आप चैनल पर होम पेज पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अवतार सीरीज मिलेगा, आप वहां पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो हर बार, चाहे वो आपका होम एग्जाम हो और चाहे बोर्ड एग्जाम हो, वहां पर यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब, केवल रासायनिकरण आपको लिखना है। सबसे पहला रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। और ये क्वेश्चन 2015 और 2018 में ये पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट, क्या पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl, सांद्र HCl क्या है बेटा, सांद्र HCl क्या है, ये एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और जब पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर MnO4- की रिएक्शन कराई जा रही है 6H+ के साथ में और 10 मोल लिए जा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो यहाँ पर क्या बनता है, Mn2+ यानी मैग्नीज आयन बनता है। ये है मैग्नीज आयन। अगर ये आपको रेड कलर नहीं दिख रहा तो मैं आपको यहाँ व्हाइट कलर से लिख के बता रहा हूं, ये है मैग्नीज आयन। ठीक है, तो ये मैग्नीज आयन बनता है और साथ में क्या निकलता है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है बेटा, क्लोरीन गैस निकलती है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जैसे KMnO4 है, इसी की डायरेक्ट HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, डायरेक्ट HCl के साथ, तो यहाँ पर क्या बनती है, क्लोरीन गैस बनता है। क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की क्रिया फेरस सल्फेट विलयन से कराई जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा करके क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट FeSO4 से अभिक्रिया करता है। अथवा करके एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है या पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया करा दें तो यहां पर जो फेरस सल्फेट है, ये क्या है, ये है फेरस सल्फेट। तो जो फेरस सल्फेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फेट में। किसमें, फेरिक सल्फेट में। और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे कि ये है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4 और KMnO4 की अभिक्रिया जब फेरस सल्फेट के साथ में अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल का मतलब यहाँ पर H2SO4 लिया गया है, अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस साथ में क्या बनता है, मैग्नस सल्फेट। क्या बनता है, मैग्नस सल्फेट बनता है। और साथ में क्या निकलता है, H2O यानी कि वाटर आपका निकल जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और साथ में क्या निकलता है, यहाँ पर K2SO4 में निकलता है। याद रखेंगे इस बात को, K2SO4, ये जो यहाँ हमारे फोटो के पीछे छिपा हुआ है ये है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट है। इस बात को आप याद रखेंगे कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की क्रिया फेरस सल्फेट के साथ कराई जाती है तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका
राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जब इसकी क्रिया SO2 के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल कौन सा है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये क्या है? ये है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है ये है सल्फर डाइऑक्साइड। मैं इसको यहां लिख देता हूं, यह है सल्फर डाइऑक्साइड। इतना आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है? क्रोमिक सल्फेट है ना? क्या है नाम इसका बेटा? यह है क्रोमिक सल्फेट। और ये किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। इस रिएक्शन में मैंने इसको हरा कलर खुद ही कर लिया है। क्यों कर लिया है? ताकि आपको ये रिएक्शन आप एक बार देखेंगे, दूसरी बार इस रिएक्शन को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको ये रिएक्शन आपके दिमाग में इमेज की तरह छप जाएगी। जैसे एक फोटो क्लिक हो गई दिमाग में, तो ये हरा रंग का रहेगा, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है। और साथ में क्या निकलता है? K2SO4 निकलता है, यानी पोटेशियम सल्फेट निकलता है। और प्लस साथ में क्या निकलता है? H2O निकलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी धात्विक क्लोराइड एवं पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिश्रण को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी धात्विक क्लोराइड ले लीजिए, कोई भी धात्विक आप क्लोराइड ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, MgCl2 ले सकते हैं। मतलब वो धात्विक क्लोराइड होना चाहिए, यानी धातु क्लोरीन के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसकी रिएक्शन जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं और किसकी उपस्थिति में गर्म कराते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो याद रखिएगा, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल किसी भी रिएक्शन में यूज किया गया है तो वो वहां से क्या निकालेगा? H2O 100% बाहर निकालेगा। तो याद रखेंगे, जब हम यहाँ पे NaCl ले रहे हैं, ये NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है ये। और सोडियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब क्रिया कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसका रंग कैसा होता है? नारंगी लाल होता है। कैसा होता है? नारंगी लाल होता है। बड़ा मजेदार होता है देखने में। नारंगी लाल आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे तो आपको समझ में आएगा नारंगी लाल किस रंग का होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आप इसका लैब में भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट के टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल थोड़ा सा डाल देंगे तो क्रोमिल क्लोराइड बनेगा। और क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला होता है Cr2Cl2। ये है क्रोमिल क्लोराइड। और क्रोमिल क्लोराइड जो बनेगा उसका रंग कैसा है? नारंगी लाल है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम क्या है? डी ब्लॉक तत्व है। और डी ब्लॉक तत्व क्या बताया था मैंने? जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो रंगीन कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमियम कंपाउंड बना रहा है क्रोमिल क्लोराइड, ये कैसा है? नारंगी लाल है। और ये गैस के रूप में निकलता है। ये ऊपर की ओर तीर जो बना हुआ है ये वाला, ये ऊपर की ओर उड़ जाता है, यानी कि गैस का ये चिन्ह है। इस तरह से जो कोई भी कंपाउंड बनता है, अगर ऊपर की ओर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो एक गैस बन रहा है। ठीक है। प्लस साथ में सोडियम सल्फेट बना रहा है, Na2SO4 बना रहा है, प्लस साथ में पोटेशियम सल्फेट निकल रहा है। तो हालांकि हमें जो कंपाउंड से मतलब था वो था क्रोमिल क्लोराइड से, यही इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट के ठंडे अम्लीय विलयन की क्रिया निम्न ताप पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या बेटा? H2O2। यानी ये H2O2 जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? तो अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे। देखिए यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, ये दोनों रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? ये अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया H2O2 के साथ कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो एक प्रकार का परक्रोमेट बनता है। परक्रोमेट यानी CrO5। ये क्या है? परक्रोमेट है। और इसका रंग कैसा है? ब्लू रंग का होता है, यानी कि नीले रंग का होता है। तो यही इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया H2O2 के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं
तो एक यौगिक परक्रोमेट बनता है जिसका रंग नीले रंग का होता है, यानी जो नीले रंग का होता है। और साथ में जब हमने बताया था कि H2SO4 लेंगे तो H2O जरूर निकलेगा, और साथ में क्या निकलता है यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट बनता है। ये केवल आप सोते समय इसको सुन सकते हैं, आप वीडियो चला के रख दीजिए और सुनिए इसको ध्यान से, या आप कोई भी काम कर रहे हैं तब भी आपने पॉकेट में मोबाइल रख सकते हैं, इसको सुन सकते हैं कहीं पर भी हो आप। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 12 मिनट का वीडियो है। 12 मिनट में आपको 100% के 5 रिएक्शन 6 रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट के सांद्र विलयन की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कराई जाती है। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन, मैंने कहा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यौगिक हैं। इनकी क्रिया अलग अलग जो है यौगिक के साथ कराते हैं तो क्या होता है, अलग अलग कंपाउंड के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कैसा है, एक्वस है, यानी कि जलीय विलयन है, ये विलयन बना के इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सिल्वर डाइक्रोमेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है वैसे इसका नाम क्या है, सिल्वर डाइक्रोमेट। सिल्वर डाइक्रोमेट का निर्माण होता है और साथ में क्या निकलता है, पोटेशियम नाइट्रेट निकलता है। ये जो सिल्वर डाइक्रोमेट बना है इसका जो रंग होता है बेटा, इसका रंग होता है रूबी रेड। रूबी रेड, रूबी रेड का मतलब होता है कि गुलाबी रंग से लेकर के जो ब्लड होता है लाल कलर का, उसके बीच का रंग होता है रूबी रेड, इसको बोलते हैं। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाती है तो रूबी रेड कलर का एक सिल्वर डाइक्रोमेट यौगिक बनता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो यहीं तक क्वेश्चन थे हमारे। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लें। और अगर आपको ये क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप है, तुरंत जाइए ज्वाइन करिए, फ्री में सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।